तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में क्या होता है कि पहले हम कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम पढ़ लेते हैं। हमें इकोसिस्टम की डेफिनेशंस तो पता है कि इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर एंड द एनवायरनमेंट दैट सराउंड्स देम। तो ये इकोसिस्टम की क्या होती है, अपनी डेफिनेशन होती है। पर कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम क्या होता है, तो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं और अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। तो अबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या होते हैं, अपने फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं और ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जिनमें CH और CH बॉन्ड नहीं होता है। तो फिजिकल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो लाइट है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, टोपोग्राफी है, कितनी हाइट है, कितनी स्लोप है, और एयर है। ठीक है। और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में क्या होते हैं, वाटर है, ठीक है, सॉइल है, और एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं, मिनरल्स हैं, रॉक्स हैं और एलिमेंट्स हैं। ये हैं अपने इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। ठीक है। सॉइल को अपन क्या है, फिजिकल फैक्टर्स में भी रख सकते हैं और उसमें भी रख सकते हैं, इनऑर्गेनिक फैक्टर्स में। क्यों, सॉइल्स में क्या होते हैं, देखो सॉइल से न्यूट्रिएंट मिलते हैं और सॉइल फिजिकली रूप से भी प्रेजेंट है, तो इसे दोनों में रख सकते हैं। और रॉक्स हैं इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में। अब ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फैट होते हैं और ह्यूमस एंड यूरिया होते हैं। ये क्या होते हैं, अपने ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या होते हैं, अपने प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं और डिकम्पोजर्स होते हैं। तो अपन क्या है, जो अबायोटिक कंपोनेंट्स के जो फिजिकल फैक्टर्स हैं उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देख लेते हैं। कि टेम्परेचर, तो टेम्परेचर यदि ज़्यादा वार्म होगा तो फोटोसिंथेसिस जल्दी होगी, तो वहाँ पर क्या होगा, जो अपने ऑर्गेनिज्म में वो ज़्यादा जल्दी डेवलप करेंगे, प्लांट्स वगैरह डेवलप जल्दी करेंगे। और टेम्परेचर वेरिएशन अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म्स इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ओके, डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स हैं अर्थ पे, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट और एल्पाइन। ठीक है। और जो टेम्परेचर है उसकी वजह से माइग्रेशन भी करते हैं जो स्पीसीज हैं या ऑर्गेनिज्म्स हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होता है कि जो डिस्टर्बेंस हो रहा है टू द स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम। ओके, ह्यूमिडिटी को क्या बोलते हैं, तो ह्यूमिडिटी होता है प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द एयर या वाटर वेपर्स इन द एयर। तो ह्यूमिडिटी डेजर्ट एरियाज में क्या होती है, ह्यूमिडिटी लेस होती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो वहाँ के ऑर्गेनिज्म्स हैं, प्लांट्स हैं, फ्लोरा और फौना है, वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, ताकि अपन उनको क्या है, लेस लॉस ऑफ मॉइस्चर करना पड़े। ठीक है। लाइट, तो जो यूफोटिक जोन होता है लेक्स में, वहाँ लाइट अवेलेबल रहती है, बट जो अफोटिक जोन रहता है वहाँ लाइट क्या रहती है, अनअवेलेबल रहती है। सॉइल में क्या होता है, सॉइल का पीएच और अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स वो भी डिसाइड करेगा कि कौन सी स्पीसीज होगी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या डिपेंड करता है कि CO2 की और ऑक्सीजन के लेवल को डिपेंड करेगा। इनऑर्गेनिक फैक्टर्स में क्या होते हैं, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। ठीक है। ओके, अब अपन पढ़ने जाएंगे ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स।